नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टीकेटीवी एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। आज है 2 दिसंबर 2024 यानी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ दिसंबर। इसका मतलब क्या है? नवंबर मंथ जस्ट कंप्लीट हुआ है। सो आज हम मंथली एनालिसिस भी करेंगे एंड वीकली एनालिसिस भी करेंगे। सो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर कैसे करेंसी पेयर्स ने बिहेव किया। बिफोर स्टार्टिंग द टेक्निकल पार्ट हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो डेटा पॉइंट्स है उसको हम देखेंगे। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर डॉलर रिलेटेड डेटा पॉइंट, NFP data came at 12,000 against the expectation of 113,000 prior to 123,000. Unemployment rate remains the same at 4.1%. ISM manufacturing PMI data at 46.5% against expected 47.6 and prior 47.2. ISM services PMI came at 56 against expected 53.8 and prior 54.5. FOMC rate decisions was there on 8th of November, where Fed cut rates by 25 basis points to 4.75%. Inflation rate year on year at 2.6% against expected 2.6% and prior 2.4%. Retail sales came at 0.4% month on month against 0.3 expected and prior 0.8. FMC minutes was there on 27th of November. And finally, the core DCA price index month at 0.3%. These are the measured data point with respect to the index. अभी हम देखेंगे टेक्निकल पार्ट में। लास्ट मंथ में हम अगर मंथली कैंडल को देखेंगे तो इट्स ए ग्रीन कलर कैंडल फ्रॉम एन इंट्रा मंथ लो ऑफ 103.37 to an intra month high of 108.07, finally closed at 105.78. So यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन फ्रॉम द हाई, प्राइस एक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि फ्रॉम द हाई ऑलमोस्ट 50% ऑफ द मंथ का जो मूवमेंट रेंज है उसको निगेट कर चुका है। यानी although the candle is green in color, but आपका न्यूट्रलिटी हो चुका है। नाउ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उससे पहले हम देखेंगे बैकग्राउंड क्या है। नवंबर 2022 से टिल डेट, दैट मीन्स जस्ट 2 years कंप्लीट हो चुका है कि डॉलर इंडेक्स एक रेंज में अटका हुआ है फ्रॉम 107.50 ऑन द हायर साइड एंड नीचे की तरफ 99.50 से 100.50 ऑन द लोअर साइड। इस रेंज में रुका हुआ है, वॉलेटाइल चॉपी बिहेव कर रहा है जब तक आइदर साइड ब्रेकआउट नहीं करता है। ऑन द हायर साइड 107 के ऊपर 107.50 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं देते हैं एंड फॉलो थ्रू भी नहीं देते हैं, तब तक हम वी कैन नॉट एक्सपेक्ट 112 एंड मूव। ऑल्सो नीचे की तरफ जब तक 99.50 के नीचे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज नहीं देते हैं एंड फॉलो थ्रू नहीं देते, तब तक 92 के तरफ का जो मूव है वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो क्या होगा? यही होगा कि ये इसी रेंज के अंदर में फंसा रहेगा जब तक आइदर साइड ब्रेकआउट नहीं होते। अभी लास्ट मंथ में क्या हुआ? लास्ट मंथ में ये जो रेंज है नवंबर मंथ में ब्रेक करने का प्रयास किया था। इन द वीक 18 नवंबर ये प्रयास किया था ये रेंज के ऊपर जाके क्लोज देने के लिए, बट लास्ट वीक दैट मीन्स 25 नवंबर वाला वीकली जो कैंडल है वो नेगेटिवली परफॉर्म किया एंड रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करते हुए ये क्लोज दिया आपका 105.78। व्हाट इट मीन्स, यानी अभी तो रेजिस्टेंस को निगेट किया है, लेकिन कन्फर्मेशन ये नहीं है कि ये 100 या 101 की तरफ मूव करेगा। इसको अगर 100 या 101 की तरफ अगर मूव करना है, वी नीड सर्टेन प्राइस एक्शंस। ये हफ्ते का प्राइस एक्शन एक न्यूट्रल या ग्रीन कलर का कैंडल होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वीक में इस ग्रीन कैंडल को नेगेटिवली क्लोज देना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। इन सच ए केस यहाँ पे एक नेगेटिव सिनेरियो स्टैब्लिश होगा व्हिच में टेक डॉलर इंडेक्स लोअर टुवर्ड्स 103 एज द फर्स्ट टारगेट एंड 102 एज द सेकंड टारगेट। लेकिन आज मंडे है, पूरा का पूरा एंटायर वीक बाकी है, उसके बाद हमें एंटायर वीक फ्राइडे का क्लोजिंग हम देखना है। उसके बाद क्या हमें अगले हफ्ते में भी वैसा मिलता है, इन सच ए केस हमें एक डायरेक्शंस मिलेगा। अदरवाइज वी नीड टू वेट फॉर कन्फर्मेशंस के बाद ही हम फर्दर नेगेटिविटी की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी पॉजिटिविटी क्या है? पॉजिटिविटी के लिए
ये 18 नवंबर का जो हाई है उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोज देना है। अगर इसको ऊपर जाना है तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। जीबीपी डॉलर का जो मंथली कैंडल है वो कैसे हमारे यहाँ पे बिहेव किया उसको हम देखते हैं। प्रायर टू दैट वन हम क्या करेंगे, थोड़ा डेटा पॉइंट्स को देखने का प्रयास करेंगे। यूनाइटेड किंगडम का क्या क्या हुआ है। रिटेल सेल्स क्या आया 0.3% अगेंस्ट योर प्रायर 1.7। देन ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई आया 52 अगेंस्ट 52.4। कंस्ट्रक्शन पीएमआई आया 54.3 अगेंस्ट 57.2। इंटरेस्ट रेट डिसीजंस था ऑन 7th of November जहां पे बीओई कट रेट्स बाय quarter 25 basis points from 5 to 4.75. Unemployment rate came at 4.3. Then your GDP growth rate Q quarter and quarter at 0.1%. Year on year GDP growth rate at 1%. Then for the month on month September आया है -1%. Inflation rate came at 2.3% and retail sales आया है आपका -7%। यानी डेटा पर्सपेक्टिव में जीबीपी का अच्छा परफॉर्मेंस है नहीं। अभी प्राइस में क्या हुआ है उसके लिए हम देखेंगे। पहले मंथली चार्ट में जो कैंडल फॉर्म हुआ है ऑल्दो नेगेटिव रेड इन कलर, दैट मींस नेगेटिव कलर का दिख रहा था, लेकिन प्राइस एक्शन को देखेंगे इट्स सम टाइप ऑफ स्पिनिंग टॉप यानी अभी हमारा क्या हो गया है, ये एक इंडिसिशन कैंडल स्पिनिंग टॉप का क्या है। अगर लो के नीचे अगर सस्टेन करते हैं तो फर्दर डाउनवर्ड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और हाई के ऊपर अगर चले जाते हैं ऊपर की तरफ देन एक अपवर्ड बायस हम देख सकते हैं, जिसके कारण अगेन 1.34 इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। नीचे की तरफ फर्स्ट सपोर्ट हो सकता है 1.2340 के आसपास, देन 1.2150 के आसपास एक एक्सपेक्टेशन। अभी हमें देखना है कौन सा साइड में ये ब्रेक डाउन करते हैं, ऑन द हायर साइड या लोअर साइड में। जीबीपी आईएनआर में भी मंथली चार्ट को हम देखेंगे, although color is red, but it's a price rejections at both the two sides, thereby it is a negative candle, a spinning top candle, so it's a neutral candle। अगर इस महीने में ये ऊपर के हायर एंड पे हायर मींस टॉप को ब्रेकआउट करते हैं ऑन द हायर साइड, नवंबर मंथ का जो हाई है उसको ब्रेकआउट करते हैं, देन वी मे एक्सपेक्ट सम अपवर्ड बायस। अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं वी मे एक्सपेक्ट ए लोअर डाउनवर्ड बायस। अभी हमें देखना है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर क्या किधर डायरेक्शन देते हैं, लेकिन जनरली दिसंबर मंथ में मींस ग्लोबली करेंसी मींस मेजर प्लेयर्स टेक ए ब्रेक ड्यू टू क्रिसमस एंड न्यू ईयर ईव एंड ऑल्सो देयर अकाउंटिंग पीरियड जो होता है जनवरी टू दिसंबर होता है। सो दिसंबर मंथ में ग्रेजुअली यहाँ पे वॉलेटिलिटी या डायरेक्शनल मूवमेंट कम हो जाएगा। सो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर आल्सो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग ए मेजर मूवमेंट, रेदर ए साइडवेज ट्रेंड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं हम यूरो डॉलर पे। यूरो डॉलर पे जो मेजर डेटा पॉइंट्स था, इकोनॉमिक सेंटिमेंट इंडेक्स जो है 12.5 अगेंस्ट प्रायर 20.1 एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ 20.5, यानी खराब आया। इन्फ्लेशन रेट 2% अगेंस्ट 1.7। इन्फ्लेशन रेट ईयर ऑन ईयर फ्लैश जो था वो 2.3%, यानी डेटा के पर्सपेक्टिव में भी इतना बढ़िया नहीं आया हुआ है। अभी प्राइस एक्शंस मंथली में कैसे कैंडल नेगेटिव कैंडल बट प्राइस रिजेक्शंस एट द लोअर एंड जो ऑलमोस्ट 50% फ्रॉम द लो निगेट हो चुका है। दैट बीइंग द केस यहाँ पे हायर प्रोबेबिलिटीज हो सकते हैं कि ये न्यूट्रलिटी के बाद ये थोड़ा सा साइडवेज होगा, क्योंकि दिसंबर मंथ है, ज़्यादा एक्टिविटी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ज़्यादा वॉलेटिलिटी, ज़्यादा पोजिशनिंग बिल्डअप, लॉन्ग पोजिशन या शॉर्ट पोजिशन जो भी हो, मीन्स लॉन्ग टर्म पोजिशन कोई बिल्डअप नहीं करेगा। जो भी करेगा आपका मीन्स 10th of January ऑनवर्ड्स ही धीरे धीरे प्लेयर्स द मेजर मार्केट प्लेयर्स विल एंटर इनटू द मार्केट। सो तब तक थोड़ा सा साइडवेज चॉपी बिहेवियर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूरो आईएनआर पे भी एक रेड कैंडल मंथली का जो पर्सपेक्टिव है, एक रेड कैंडल हुआ है, बट प्राइस रिजेक्शंस एट द लोअर एंड thereby making it neutral rather than a negative candle। अगर हम वीकली चार्ट को देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे इतना मींस इतना करेक्शंस के बाद
प्राइस जो है फर्स्ट टाइम पुल बैक दिया, फर्स्ट टाइम पुल बैक में हमें बाई नहीं करना है, यहाँ पे हमें डब्ल्यू का इंतजार रहेगा, डब्ल्यू पैटर्न का इंतजार रहेगा, उसके बाद ही हम हल्का सा बाइंग के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर ज़्यादा कुछ मूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो यहाँ पे छोटा छोटा मूव कैप्चर। डॉलर येन, डॉलर येन, डॉलर येन, डॉलर येन, डॉलर येन से पहले हम डेटा पॉइंट जापान का देख लेते हैं। यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 0.2% आया अगेंस्ट 0.5%। देन जीडीपी ग्रोथ एनुअलाइज्ड प्रीलिम्स जो आया 0.9% अगेंस्ट 2.2%। इन्फ्लेशन रेट ईयर ऑन ईयर, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर आया 36.4%। डेटा पॉइंट के हिसाब से, अभी चार्ट के हिसाब से पहले हम मंथली पर्सपेक्टिव में ये क्या हुआ, ऑल्दो रेड इन कलर कैंडल है, बट प्राइस रिजेक्शंस यहाँ पे फ्रॉम द हाई जो है मोर देन 50%, देयर बाय मेकिंग इट मींस नेगेटिव टू न्यूट्रल कैंडल। ये सम सॉर्ट ऑफ इन्वर्टेड हैमर टाइप ऑफ कैंडल है, एग्जैक्टली पिक्चर परफेक्ट हैमर नहीं हुआ, इन्वर्टेड हैमर नहीं हुआ है, बट इट्स ए नेगेटिव टू न्यूट्रल कैंडल यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे 3 बैक टू बैक सेलिंग कैंडल के बाद पुल बैक आया इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर में फिर प्राइस रिजेक्शन। अभी थोड़ा सा यहाँ पे दिसंबर मंथ हम डिस्काउंट करेंगे, थोड़ा सा चॉपी बिहेवियर के बाद जनवरी ऑनवर्ड्स हम कुछ पोजीशन बिल्डअप का प्रयास करेंगे। अभी हम आते हैं वीकली पे। वीकली पे आपको याद होगा RSI 60 प्रीवियस वीक का एनालिसिस या प्राइर वीक का एनालिसिस हम यहाँ पे स्ट्रेस दे रहे थे। क्या स्ट्रेस दे रहे थे कि RSI 60 क्या यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेते हैं। Also, deep retracements 61.8%, which makes this zone as a selling zone. लेकिन confirmations means हमें चाहिए। अभी लास्ट वीक में एक नेगेटिव कैंडल आया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम दबादब जाके सेलिंग करेंगे, लेकिन सेलिंग के लिए हमें एक यहाँ पे एम पैटर्न चाहिए। एम पैटर्न यानी इस हफ्ते में एक ग्रीन कैंडल चाहिए एंड उसके बाद वाला हफ्ते में एक नेगेटिव देन एंड ओनली देन उसके बाद हम सेलिंग के लिए कुछ सोच विचार कर सकते हैं। लेकिन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर हम ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बाजार थोड़ा सा हॉलीडे मूड में जाएगा ईयर एंड एंड क्रिसमस ईव के कारण। JPY INR में भी सिमिलर था, ये RSI 40 के आसपास सपोर्ट लेने का हायर प्रोबेबिलिटीज था एंड ऑल्सो 61.8% रिट्रेसमेंट्स इज मेकिंग दिस जोन एज ए सपोर्ट जोन। यहाँ पे हमें कंफर्मेशन चाहिए था। अभी एक ग्रीन पॉजिटिव कैंडल आया हुआ, इसके बाद हमें एक डब्ल्यू पैटर्न चाहिए अगर हमें बाइंग के लिए ढूंढना है। बाइंग के लिए इस टाइप का अगर हमें मिलता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मंथली चार्ट को अगर हम देखने का प्रयास करेंगे, ऑल्दो यहाँ पे 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल के बाद एक नेगेटिव कैंडल, उसके बाद ग्रीन कैंडल। अभी ये अक्टूबर मंथ का हाई के ऊपर अगर JPY INR सस्टेन करते हैं तो थोड़ा सा अपवर्ड बायस होगा विद एन इनिशियल रेजिस्टेंस 0.60, इसको भी तोड़ेगा देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट 63। लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है, इसके लिए काफी कंफर्मेशन हमें जरूरी है। अभी आते हैं डॉलर इंडेक्स, डॉलर कैंडी में जो मंथली कैंडल कैसे बिहेव किया, ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया, ये रेजिस्टेंस जोन है, पूरा का पूरा रेजिस्टेंस जोन है मंथली पर्सपेक्टिव पे। यहाँ पे स्पिनिंग टॉप यानी पॉज के बाद हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन, लो के नीचे सेलिंग। अभी क्या होता है उसको हमें देखना पड़ेगा। अगर हम वीकली में देखेंगे, वीकली में क्या हुआ, क्या हो रहा है, यहाँ पे एक वीकली पर्सपेक्टिव में एक रेजिस्टेंस जोन था 1.3950 के आसपास। वहां पे हमने क्या देखा, इन द ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर एक ग्रीन कैंडल के साथ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया, फिर पुल बैक किया, फिर यहाँ पे इंडिसिस कैंडल। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था इट इज ट्राइंग टू एक्ट एज ए सपोर्ट। क्या इस जोन पे सपोर्ट लेने के बाद ये हाई को ऊपर की तरफ तोड़ते हैं? अगर तोड़ते हैं, इन सच केस अपवर्ड बायस हम डॉलर के लिए भी देख सकते हैं। अगर ये नीचे की तरफ आ जाते हैं, यानी दिस विल बी कंसीडर्ड एज ए फॉल्स ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड। फॉल्स ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड अगर होते हैं देन 1.36 की तरफ आने का हायर प्रोबेबिलिटीज है। अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा प्राइस कौन सा साइड में तोड़ते हैं। क्या ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ आ जाते हैं देन डाउनवर्ड प्रेशर। अगर ये जो रिसेंट पिछले 3 हफ्ते का जो हाई है उसके हाई के ऊपर सस्टेन करते हैं तो अपवर्ड बायस। अभी आते हैं ऑसी डॉलर।
$80 में ये मंथली कैंडल ऑल्दो रेड इन कलर बट स्पिनिंग डाउन, यानी इट्स पॉज, लो के नीचे सेलिंग कंटिन्यूएशंस, हाई के ऊपर अपवर्ड बायस, लेकिन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस है नहीं, सो यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेशन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर एंटायर मंथ के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं until and unless कुछ मेजर चेंजेस हो जाए। अभी आते हैं सीएनएच में इट इज नाउ एट 7.2780। वीकली चार्ट को अगर देखेंगे आपको याद होगा इस एरिया पे जब था हम रिपीटेडली कर रहे थे कि ये जो ब्रेक डाउन हुआ है, अगर ब्रेक डाउन के बाद ऊपर जाके चले जाते हैं, स्ट्रॉन्ग क्लोज देते हैं, इन सच केस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि सीएनएच में मूव टुवर्ड्स 7.27 टू 7.28, अभी 7.2780, यानी हमारा जो पिछले 3-4 हफ्ते से पहले का जो हमारा एक्सपेक्टेशन था परफेक्ट हिट हो चुका है। अभी व्हाट नेक्स्ट के लिए यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस है, इस मेजर रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाना है अगर सीएनएच को और भी फर्दर डिप्रिशिएट होना है। अगर फंडामेंटल एस्पेक्ट को देखेंगे तो क्या है, ट्रम्प गवर्नमेंट इन द मंथ ऑफ जनवरी में जो 20 जनवरी को मीन्स प्रेसिडेंट्स का वोट देने वाले हैं, उसके बाद टेरिफ रिलेटेड जो गेम प्ले होगा बिटवीन यूएस एंड चाइना, उसके बाद शायद ये फर्दर डेप्रिशिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा 7.37 के हाई के ऊपर स्ट्रॉन्ग मंथली क्लोज। इन सच केस ये फर्दर डेप्रिशिएट होने के लिए तैयार होगा। अगर ये फर्दर डेप्रिशिएट होते हैं तो हमें डॉलर रुपी में भी ध्यान देना पड़ेगा। अभी ब्रेंट क्रूड जो मंथली एक साइडवेज कंसोलिडेशन सपोर्ट जोन पे अटके हुए हैं। अभी वीकली का देखेंगे, ये भी आपका एक सपोर्ट जोन पे प्राइस एक्शंस कर रहे हैं। अगर ये आपका 11 नवंबर के लो के नीचे एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल देते हैं, इन सच केस एक सेलिंग बायस हम देख सकते हैं। यहाँ पे एक बैक टू बैक सपोर्ट जोन भी है, इसके नीचे भी क्लोज देना पड़ेगा अगर फर्दर एप्रिशिएट होना है तो ब्रेंट क्रूड को। एंड इस यूएस 10 ईयर ट्रेजरी, यूएस 10 ईयर ट्रेजरी आप देखोगे यहाँ पे आरएसआई का बाद एक रेजिस्टेंस जोन था, लेकिन यहाँ पे हमें कॉन्फर्मेशन, अभी भी कॉन्फर्मेशन चाहिए अगर बढ़िया सा सेलिंग करना है तो। क्या कन्फर्मेशन, यहाँ पे एक पॉज कैंडल या ग्रीन कलर का छोटा कैंडल, डोजी कैंडल हो या फुल फ्लेजेड ग्रीन कैंडल हो, जो भी हो, एक ग्रीन कैंडल चाहिए। उसके बाद एक नेगेटिव कैंडल चाहिए जो ग्रीन कैंडल को नीचे की तरफ क्लोज डाउन करेगा, सेम एज डिस्कस्ड अर्लियर। तो इट विल मेक एन पैटर्न। इसके कारण अगेन यूएस 10 ईयर ट्रेजरी अगर इस टाइप का मिलते हैं, then यूएस 10 ईयर ट्रेजरी में मूव डाउन टुवर्ड्स 3.84 की तरफ जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें कन्फर्मेशंस चाहिए। यूएस 2 ईयर ट्रेजरी में भी सेम, ये 60 को रेस्पेक्ट करके नीचे आया हुआ है। अभी हमें एक एम पैटर्न चाहिए, एक ग्रीन कैंडल दिस वीक में, उसके बाद हमें नेक्स्ट वीक में एक नेगेटिव कैंडल चाहिए। इन सच केस इस 10 ईयर ट्रेजरी में एक फर्दर वीकनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर रुपये में बहुत प्रेशर से, बहुत बोले तो बहुत प्रेशर से करेंटली इट इज ट्रेडिंग एट 84.69। इसका अपना जो मेन कारण है हमारा जो लेटेस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट जो बहुत ही खराब आया 5.4% अगेंस्ट 6.7% प्राइस, इसके कारण काफी प्रेशर्स आज देखने को मिला मार्केट में। उससे पहले भी इन्फ्लेशन भी खराब आया, 6.2% आया हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे ओवरऑल मीन्स सिनेरियो इतना बढ़िया नहीं है। एंड ये अभी आपका 84.70 के तरफ डॉलर रुपये है। यहाँ पे इनविजिबल हैंड्स आर ट्राइंग टू मीन्स मॉनिटर द डॉलर रुपये, लेकिन ड्यू टू जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव मीन्स खराब आने के बाद, जीडीपी डेटा खराब होने के बाद काफी प्रेशर इस यहाँ पे है। ऑल्सो सीएनएच के कारण जो हम रिपीटेडली डिस्कस कर रहे हैं, इसमें और भी पंगा हो जाएगा अगर ये इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के सीएनएच अगर 7.3637 के ऊपर क्लोज देते हैं तो डॉलर रुपये में फर्दर डेप्रिशिएटिंग टोन आ जाएगा, जिसके लेके रुपये शायद 8550 की तरफ भी जाने का प्रयास कर सकता है। इसीलिए मैं शायद बोल रहा हूँ, बिकॉज इनविजिबल हैंड्स आर equally equipped, efficient to handle the dollar rupee depreciation basically। तो
if they want, they can do anything and everything to restrict rupee from further depreciation. लेकिन हमें थोड़ा सा अभी केयरफुली ऊपर की तरफ ही देखना है डॉलर रूपी में. सो करेंसी वीकली एनालिसिस एज वेल एज द मंथली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही. आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा. इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू एंड nice week ahead as well as the entire December month.